हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक बैच के अंदर बहुत सारे टैक्स असिस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद काफ़ी सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बेटर लाइफ महसूस करने लगते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए मैंने जो डाटा लिया है वो सिर्फ यूआर कैटेगरी का लिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2018 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की जो यूआर की जो वैकेंसीज थी वो थी 70 और टीए सीबीडीटी की जो वैकेंसी थी वो थी 459। अब जो 70 इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी इसके अंदर नॉर्थ में थी सिर्फ 12 और टीएसीबीडीटी की नॉर्थ में वैकेंसी थी 130। नॉर्थ के अंदर मैंने जोन्स इंक्लूड किए हैं आपका चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और भोपाल। और ये बात हमें पता है कि एसएससी सीजीएल के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें मेजोरिटी होती है नॉर्थ इंडिया के बच्चों की। अब आप ये देखो 70 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की जो वैकेंसीज हैं तो एक यूआर कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल इंडिया रैंक लगभग 150 के आसपास तो लेके आनी पड़ेगी। तो जिसमें कि नॉर्थ में वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 12। अब नॉर्थ में 12 वैकेंसीज हैं तो आप ये मान के चलो उसकी जो रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया वो एटलीस्ट 50 तो होनी चाहिए कम से कम। 50 से अगर पीछे अगर रैंक आ गई तो शायद उसको नॉर्थ नहीं मिलेगा। और टीएसीबीडीटी की बात करें तो पिछले 2-3 साल से मैंने ट्रेंड देखा है कि अगर आपकी रैंक 2 से 2,500 के आसपास है अगर ऑल इंडिया रैंक, तो आपको नॉर्थ में आप टीए बन सकते हो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के अंदर। अब इन लोगों की ज्वाइनिंग के 2-2.5 साल के बाद होगा क्या, लगभग ये सारे टैक्स असिस्टेंट्स जो हैं ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट्स बन जाएंगे। अब देखो जो 130 टैक्स असिस्टेंट हैं ये या तो अपने होम स्टेट जो कि नॉर्थ में लगे हैं या फिर होम स्टेट के आसपास ही जॉब करेंगे लाइफ टाइम। और सीनियर टैक्स असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करो तो जो 12 तो नॉर्थ में लग गए, अब जो बच गए 58 वो लोग अपने होम स्टेट से काफी दूर जॉब कर रहे होंगे। अब ये जो 130 टैक्स असिस्टेंट्स जो नॉर्थ में लगे हैं ये उन 58 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से जो नॉर्थ में नहीं लगे हैं उनसे बेटर फील करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखो जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 100 to 150 जो लेके आया था जिसको नॉर्थ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिला, अब उससे बेटर फील करने लग गए वो बच्चे जो इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 से 2,500 के आसपास आई थी और जो नॉर्थ में टीए लग गए थे। और एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इनका ग्रेड पे का फर्क है, एक 4200 है और दूसरा 4600 है। दोनों को ही लगभग बराबर फैसिलिटीज मिलती हैं। इनके क्वार्टर की बात करें तो दोनों को ही टाइप 3 का क्वार्टर मिलता है यानी कि 3 BHK। दोनों का ही टीए डीए सेम है, यानी कि जब आप ऑफिशियल किसी टूर पे ट्रेनिंग पे जाते हो तो आपको पर डे जो खाने का पैसा मिलता है, पर डे जो होटल में रुकने का पैसा मिलता है, दोनों का ही बराबर है। खाने के 800 रुपए, होटल में रुकने के पर डे के 750 रुपए। दोनों ही इकोनॉमी क्लास एयरफेयर के लिए एलिजिबल हैं और ट्रेन में टायर 2 AC के लिए। और एक बात देखिए आप लोग, सीजीएल 2016 का टीए सीबीडीटी का जो बैच था वो अब सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन चुका है। 1 जनवरी 2021 से एलिजिबल हो गया था, यानी कि सीजीएल 2016 के जो टीएस थे वो अब एसटीए बन चुके हैं। और सीजीएल 2018 के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स के अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं आई है। तो जब तक इनकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक ये जो एसटी है इनके 1 ईयर की सर्विस हो चुकी होगी। तो ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल इसीलिए हो गया क्योंकि कोरोना वोरोना की वजह से ये सीजीएल 18 थोड़ा सा डिले हो गया था। तो इस वीडियो का जिस्ट ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना चाहते हो और एसएससी सीजीएल में आपकी ऑल इंडिया रैंक ऐसे टॉप 50 टॉप 100 में अगर नहीं हो आप, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साउथ में ज्वाइन करने से बजाय आप टीए सीबीडीटी अपने होम स्टेट या नॉर्थ में ज्वाइन करो। बाकी सब लोगों की अपनी मर्जी होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।